सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि जब इंसान की किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ ऐसा ही हाल श्रीलंका का हो रहा है। कल तक धर्म रक्षक के तौर पर बहुसंख्यक होने का गुमान पालने वाले आज दाने दाने को मोहताज हैं। कल तक धर्म ग्रंथों को ही पूरी दुनिया का ज्ञान करार देने वाले धर्म गुरु इस वक्त राजपक्षे को जी भर कर कोस रहे हैं। अपनी नाकामियों का ठीकरा अल्पसंख्यकों पर फोड़ने वाला श्रीलंका की हुकूमत फिलहाल दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रही है। लेकिन अगर उसे भीख भी दे दी जाए तो कितने दिनों तक। मतलब कि श्रीलंका अगर एक दिन में बर्बाद हुआ तब तो उसे भीख दिया जाए। आखिर श्रीलंका के भिखारी होने में सिर्फ एक वजह तो नहीं होगी, लेकिन जरूर इसके पीछे कई वजह होगी। क्योंकि लोकतंत्र में जब धर्म का नशा सिर चढ़कर बोलने लगे तब पूरे देश का बंटाधार होना तय है। जब दवाई की एक टिकिया लेने के लिए भी पश्चिम देशों का मुंह ताकना पड़ता है, जब कोई देश अपने देश की रक्षा के लिए दूसरे देश के अपने हथियार खरीद कर खुद को सुपर पावर कहने का गुरूर पाल लेता है, तब ऐसे में सवाल है कि जब आपके तन का कपड़ा और पेट भरने का अनाज भी दूसरे देशों से हासिल होता है, तब आप खुद को विश्व गुरु कैसे कह सकते हैं। मतलब कि जब नहाने धोने का एक शैम्पू बनाने की खुद की औकात नहीं, तो आप काहे गुरु और किसके विश्व गुरु। मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले ऐसे विश्व गुरुओं का घंटा बहुत जल्द ही बज जाता है। खुद को दूसरों का गुरु बताने का शौक पालने वाले जाहिलों को ही गुरु घंटाल कहते हैं। और घंटालों के साथ हाँ हाँ मिलाने का काम करती है वहां की मीडिया। इस वक्त लंकेश की लंका का भी यही हाल है। जब महाराजा लंकेश जनता का वोट लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं और सरकार चलाने के लिए धर्म गुरुओं के चरणों में सिर रख देते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी और लोकतंत्र भी धर्म गुरुओं के चरण में रेंगने लगता है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार अगर धर्म के ठेकेदारों के हिसाब से चलेगी तो फिर ऐसे लोकतंत्र को आखिर किस नजरिए से लोकतंत्र कहा जाएगा। जहां की सरकार धर्म के आधार पर अपना रास्ता तय करती है, तो ऐसे में लोकतंत्र का चौथा पिलर भी नेताओं के कदम चूमता है। इस तरह की घटनाओं का समर्थन करने वालों में उस देश की मीडिया भी बराबर की भागीदार होती है। मीडिया जब सत्ता के इशारे पर मुजरा करने लगे और सत्ता की भाषा बोलने लगे, तब मीडिया ही पत्रकारिता को छोड़ नेताओं की भाषा बोलने लगती है। तब ऐसी मीडिया केवल और केवल सत्ता का प्रचार माध्यम बन जाता है। ऐसी मीडिया दिन रात सत्ता का गुणगान गाने लगती है। गलत को गलत और सही को सही ना कहने की हिम्मत अगर किसी मीडिया में नहीं है, तब ऐसा मीडिया सरकारी गुलाम बन जाता है। और ऐसे सरकारी गुलाम कभी पत्रकारिता नहीं करते जिसमें नेताओं से सवाल पूछने की ताकत ना हो। तब ऐसे भोपू पत्रकारों को मौका मिलने पर जनता भरपूर हिसाब करती है। और कुछ ऐसा ही हाल श्रीलंका का है, जहां सरकार का प्रचार करने वाली श्रीलंका की गोदी मीडिया आम लोगों के निशाने पर आ गई है। नेताओं के सुर में सुर मिलाने वाले चाटुकारों को श्रीलंका की जनता दौड़ा दौड़ा कर कूट रही है। श्रीलंका के प्रदर्शनकारी गुलामी करने वाले पत्रकारों का कुर्ता फाड़ पिटाई कर रही है, चाहे बीवी की जूती हो या फिर शौहर का जूता। जिसके हाथ में जो लग रहा है वो उसी से सरकारी पत्रकारों का बाजा बजा रहे हैं। लेकिन कमबख्त दलाली खाने वाली तोंद काफी मोटी होती है, इसे पिचकने में काफी वक्त लगता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म गुरु कल तक धर्म को खतरा बता रहे थे, अब वही प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं। क्योंकि अगर जनता ने धर्म गुरुओं के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए तो फिर सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर जनता ने मुंह फेर लिया तब तो विश्व गुरु बनने का ख्वाब पालने वाले ऐसे धर्म गुरुओं को भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन अब मीडिया की पीठ लाल होने के बाद हालात कुछ बदलने की संभावना है। आखिर क्यों गोदी मीडिया का दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है जनता? आखिर क्यों लात घूसों से हो रहा है गोदी मीडिया का स्वागत? आखिर क्यों पत्तल चाटने वाले पत्तलकारों की हो रही है पिटाई? आखिर क्यों बीवी की सैंडल से मार खा रहे हैं सत्ता के दलाल? आखिर क्यों जूते चप्पल खा रहे हैं नेताओं के दलाल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। पूरी दुनिया में जहां जहां मीडिया आजाद है वहां पर आम लोगों की आवाज उठाने का काम मीडिया करती है। मीडिया जब सत्ता से सवाल करती है तब सत्ता जनता की बात को अनसुना नहीं कर सकती है। सत्ता को लोकतंत्र का सम्मान करना पड़ता है। लेकिन जब मीडिया ही सत्ता की गोद में बैठ जाए, सत्ता की आरती उतारने लगती है, तब ऐसे मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है।
और ऐसी गोदी मीडिया टीवी स्टूडियो में बैठकर केवल सत्ता का गाना गाती है। तब एंकर के लिबास में सत्ता के प्रवक्ता बैठ जाते हैं। गोदी मीडिया जनता का तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाकर धर्म में उलझा देती है। तब मौका आने पर ऐसी गोदी मीडिया को जनता दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें श्रीलंका के प्रदर्शनकारी वहां के गोदी पत्रकारों को पकड़ पकड़ कर पीट रहे हैं, जमकर लात घूंसे बरसा रहे हैं। अगर इन लोगों पर इस वक्त सरकार का हाथ होता तो आज ये लोग मार खाने के बजाय सत्ता का गुणगान कर रहे होते। इनको हर तरफ लंकापति का शोर सुनाई देता। मीडिया की पिटाई की तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब प्रेस की आजादी के मामले में श्रीलंका की स्थिति भारत से कहीं ज्यादा बेहतर है। अभी इसी साल यानी मार्च 2022 में दुनिया भर के मीडिया के हालात पर नजर रखने वाली एक संस्था रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने अपने बताया कि भारत में प्रेस की आजादी और कम हुई है। भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी खबर में यह भी बताया गया है कि श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है, यानी श्रीलंका की मीडिया को भारत के मुकाबले ज्यादा आजादी से काम करती है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रेस की आजादी के मामले में भारत अब पाकिस्तान के नजदीक पहुंच चुका है। पाकिस्तान उस सूचकांक में 197वें स्थान पर है। अचानक इमरजेंसी लगाए जाने के बाद श्रीलंका में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया, जिसके तहत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इतिहास के सबसे मुश्किल आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका में जनता के आक्रोश को देखते हुए बाद में सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा लिया गया। पीएम राजपक्षे कुर्सी छोड़कर गायब हो गए हैं। श्रीलंका के खराब हालत होने के पीछे के सवाल ऐसे हैं जिन पर ध्यान देकर अगर मीडिया ने सत्ता से सवाल किया होता। आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक अस्थिरता, श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच सरकार राजनीतिक मोर्चे पर भी जूझ रही थी। सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर्स को पूरी तरह से बैन करने और 100% ऑर्गेनिक खेती का फैसला लिया था। इस बदलाव ने श्रीलंका के एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर दिया। सरकार के इस फैसले से श्रीलंका का एग्री प्रोडक्शन आधा रह गया। अब अनाज की जमाखोरी समस्या को और विकराल बना रही है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर के बाद टूरिज्म सबसे अहम सेक्टर है। आंकड़ों के अनुसार टूरिज्म श्रीलंका की जीडीपी में 10% का योगदान देता है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद तकरीबन 2 साल से यह सेक्टर तबाह है। श्रीलंका अकेले पर ही चीन का ही $5 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है और इसके अलावा श्रीलंका के ऊपर भारत और जापान जैसे देशों के अलावा IMF जैसे संस्थानों का भी उधार है। 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, जब वहां नई सरकार का गठन हुआ था। इसमें तेजी से गिरावट आई और पिछले साल नवंबर तक ये गिरकर $1.58 बिलियन के स्तर पर आ चुका था। श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज की किस्तें चुकाने लायक भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा है। श्रीलंका की समस्या को गंभीर बनाने में आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर होना भी अहम फैक्टर है। चीनी, दाल, अनाज और दवा जैसी चीजों के लिए भी वो आयात पर निर्भर हो रहा है। तो इस तरह से अंदर से खोखला हो चुके लंकापति की लंका ढह चुकी है। चारों तरफ आग लगी हुई है। मीडिया झुंझुना बजाती रही, इसलिए शायद वहां की जनता गोदी मीडिया को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मजरूह सुल्तानपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है। मुझसे कहा जिब्रील जुनूने ये भी वही इलाही है। मुझसे कहा जिब्रील जुनूने ये भी वही इलाही है। मजहब तो बस मजहब है, दिल है बाकी सब गुमराही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिख करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हज़ार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे, क्यों नहीं? हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार
कान में टूटा है, पूरी मैंने काशी उजाड़ दी है। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें